हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम का जो नेक्स्ट इंटरनेशनल मैच है वो है ऑन 31 मार्च अगेंस्ट हांगकांग इन एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स। और इसके लिए फाइनली एएफएफ ने जेलन कोची स्टेडियम को एज ए होस्ट वेन्यू अनाउंस कर दिया है। तो 10 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फिर से जेलन कोची स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इससे पहले 2016 में इंडिया वर्सेस तुर्कमेनिस्तान का जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच था वो उस वेन्यू पे खेला गया था। सो एक 10 साल के लंबे गैप के बाद फिर से केरला में जो फुटबॉल फैंस है उनको नेशनल टीम वहाँ पे खेलती हुई देखने को मिलेगी। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दी फुटबॉल फैंस इन केरला। एंड हम सबको पता है कि भाई केरला में फुटबॉल का कितना क्रेज़ है, कितना लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। बट मेरा एएफएफ से सिंपल क्वेश्चन है कि भाई आप इस तरीके का एक डेड रबर जो गेम है वो केरला में करने का क्या सेंस बनता है। अगर आपको केरला में गेम देना ही था तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट मैच है वो देते भाई। इस तरीके का डेड रबर की जहाँ पे दोनों टीमें आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन रेस है उसका क्या सेंस बनता है भाई। आपका कोलकाता कोची ऐसे वेन्यू है कि जहाँ पे भाई आपको पता है कि भाई फुटबॉल का वहाँ पे लोगों में क्रेज़ है, उसको आप ऐसा एक्सक्लूसिव यू कैन से कि वेन्यूज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि वहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट मैचेस ऑर्गेनाइज करवाएं ताकि भाई वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो पाए एंड उस मैच का हाइप भी बन पाए। बट अगेन आपको पता है कि भाई एएफएफ इतना ज़्यादा सोचता नहीं है एंड गधे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एएफएफ में भी है, तो स्टूपिड डिसीजंस के लिए वो जाने जाते हैं। सो दैट इज़ दी सिनारियो विथ एएफएफ। सो क्या ही बोले भाई। बट देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कितने फैंस इस मैच को देखने आते हैं। नो डाउट केरला में मैच है तो लोग देखने आएंगे ही आएंगे, नेशनल टीम खेल रही है। बट डेड रबर भी है तो लोगों को ये भी पता है कि भाई इस मैच का कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही मैच सपोज कीजिए कि आप एक कोई ऐसे स्टेट में या फिर कोई एक ऐसे वेन्यू पे करवा रहे होते कि जहाँ पे आप फुटबॉल को लेके जाना चाहते हैं तो उनके लिए भाई ये क्वालिफायर का मैच है नहीं है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। उनके लिए भाई इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम खेलने आ रही है वो उन्हीं को देखने आ जाते। बट केरला कोलकाता में लोगों को पता है कि भाई इस मैच का कोई वैल्यू नहीं है, तो वही वाला सीन है। बट देखते हैं कितने लोग इस मैच को देखने आते हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड अपडेट एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द एएफएफ साइड। तो एएफएफ ने जो कोचिंग लाइसेंसेस है उसकी फ़ीस में भी काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट किया है। डी लाइसेंस जो पहले 3500 रुपये फ़ीस था उसको बढ़ा के 5200 समथिंग कर दिया है। सी लाइसेंस जो 13,500 था उसको 20,000 कर दिया है एंड प्लस 18% जीएसटी। सो ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट मेरे हिसाब से जो ये डिसीजन लिया गया है उसका एक ही रीज़न है एंड वो है एट द मोमेंट जो एएफएफ फाइनेंशियल क्रंच मोमेंट में है या फिर एएफएफ के पास पैसे नहीं है, तो इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो पैसे है वो इकट्ठा करने का आई वुड से कि जुगाड़ किया है। उसके अलावा इसका कोई सेंस बनता नहीं है। बिकॉज देखिए एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गेम पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भाई आपको गेम को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। आप जितना गेम को भाई स्पोर्ट को महंगा बनाओगे उतना ही ज़्यादा भाई लोग यहाँ पे उसमें जुड़ नहीं पाएंगे। और फुटबॉल तो भाई ऐसा गेम है कि जो भाई सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए एंड कोचिंग हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे कोचिज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो इस तरह की फ़ीस अगर आप बढ़ाओगे तो इसका कोई सेंस उस तरीके से बनता नहीं है। एंड ये भी दिखाता है कि भाई एएफएफ का ये जो करंट रिजीम है इन्होंने फाइनेंशियली कितना यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिकॉज यहाँ पे इससे पहले वाला जो रिजीम था वो चाहे उन्होंने कितना भी गलत किया हो सही किया हो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली भाई वो ऐसी सिचुएशन में वो लेके नहीं गए थे कि जहाँ पे भाई आपको इस तरीके की चीज़ें कर रहे कि जिससे भाई गेम ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की बजाय आप उसको और ज़्यादा यहाँ पे इनएक्सेसिबल बना रहे हो। एंड देखिए जो 3500 रुपये पहले पे कर रहा था डी लाइसेंस के लिए उनके लिए भाई मे बी 5200 ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बट जो यहाँ पे 3500 रुपये भी पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था उसके लिए भाई अब 5250 बिकम्स इम्पॉसिबल। तो वो जो यहाँ पे बिल्कुल लोअर लेवल के लोग हैं कि जो यहाँ पे फुटबॉल को ऐसे यू कैन से कि टूल यूज़ करना चाहते थे टू मेक देयर लाइफ बेटर, उनके लिए भाई दिस इज़ समथिंग आई थिंक इट्स बैड। एंड बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें प्रो लाइसेंस का इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। बाकी जो भाई जिनको एएफसी प्रो लाइसेंस करना है उसका टोटल खर्चा आता है भाई 15 से 20 लाख। यस, प्रो लाइसेंस एएफसी प्रो लाइसेंस का खर्चा आता है 15 से 20 लाख। सो ये लोग फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करते हैं बट पिचेस हो यहाँ पे इस तरह की कोचिंग हो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको एक्सेसिबल बनाना है, बट ये लोग भाई वहाँ पे पे और प्ले मॉडल ला रहे हैं। सो इसी तरीके से उन्होंने भाई एवरी लेवल पे
ये चीज़ कर दी है, एंड इससे भाई आपका जो फुटबॉल का ग्रोथ है उसको डेफिनेटली भाई एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी अगर यहाँ पे फुटबॉल में आना चाहता है तो वो देखेगा भाई कि भाई मेरा कितना खर्चा होता है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट, तो वही वाली चीज़ है। सो दिस इज़ अगेन अनदर आई वुड से कि फेलियर ऑफ AIFF टू बी ऑनेस्ट। आपका क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करनी है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड FC जो कि इंडियन फुटबॉल लीग में खेलता है, उनके लिए भाई यहाँ पे जो उनका विद्याधर नगर स्टेडियम है जयपुर में, उनका स्टेडियम का इश्यू आ चुका है एंड AIFF ने उनको यहाँ पे लेटर लिख के ये बताया है कि अगर आपके वहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं होंगे तो आगे के जो होम मैचेस है आप वहाँ पे नहीं करवा सकते, क्योंकि जो दोपहर के बाद के मैचेस है उसमें अगर AIFF ने बोला है कि 30+ डिग्री टेम्परेचर है तो आप दोपहर के बाद मैचेस नहीं करवा सकते। एस वी ऑल नो कि अब समर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, टेम्परेचर हिटिंग 40 डिग्री सेल्सियस, तो भाई उस कंडीशन में आपको फिर नाइट में ही मैच करने पड़ेंगे एंड विद्याधर नगर में भाई अभी यहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं है। और इसके लिए भाई यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड FC के जो ओनर है उन्होंने वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी की जिनके अंडर ये स्टेडियम है उनको भाई कब का ये बोल रखा था कि भाई 2-3 करोड़ का जो फ्लड लाइट है उसको लगाइए, बट अगेन आपको पता है कि भाई जो यहाँ पे गवर्नमेंट बाबूज है उनके वहाँ पे टेबल पे फाइल अभी दूर खा रही है एंड वहाँ की जो लोकल यहाँ पे मीडिया है या फिर न्यूज़पेपर है उसमें भी ये चीज़ आई है कि भाई आप IPL का जो स्टेडियम है जयपुर में उसको भाई यहाँ पे गवर्नमेंट 4 मैचेस ऑर्गेनाइज करवाने के लिए 15-20 करोड़ का खर्चा करने के लिए रेडी है और वो कर रहे हैं। इधर आपको 2-3 करोड़ का भाई एक फ्लड लाइट्स लगाना है, उसमें आप भाई यहाँ पे यू कैन से कि जो पैसा है वो ग्रांट नहीं कर रहे हो। सो प्रायोरिटीज़ की बात है एंड दिस इज़ अनदर थिंग कि भाई वहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडिया में फुटबॉल का जो ग्रोथ है या फिर किसी और स्पोर्ट का जो ग्रोथ है वो भाई क्यों दब जाता है। ये वन ऑफ द रीज़न है। देखिए क्रिकेट को हम उस तरीके से ब्लेम नहीं करते कि भाई क्रिकेट की वजह से हाँ बाकी स्पोर्ट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट इस सेंस में डेफिनेटली भाई क्रिकेट अनइंटेंशनली यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्डल बन जाता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो लोकल अथॉरिटीज़ है जब उनको चूज़ करना आता है तो भाई वो क्रिकेट के जो चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटीज़ दे देते हैं कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। सो वही वाली चीज़ है, बट अगेन दिस शोज द लैक ऑफ एफर्ट्स एंड इम्पोर्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू प्रायोरिटाइज अदर स्पोर्ट्स। तो वही वाली चीज़ है एंड लेट होप्स हो कि जल्द से जल्द भाई राजस्थान की जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की अथॉरिटीज़ है वो भाई इस चीज़ को करे ताकि भाई उनके जो मैचेस है वहाँ पे हो, अदरवाइज उनको भाई मैचेस किसी और स्टेट में शिफ्ट करने पड़ेंगे। सो अगेन अनदर रियलिटी। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ISL। तो भाई ISL में कल हमें 2 धमाकेदार मैचेस देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट वाइज, कि जिससे भाई जो टाइटल रेस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। जो पहला मैच था उसमें भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपना इस सीजन का फर्स्ट विन रजिस्टर करते हुए जमशेदपुर FC जो कि अभी तक अनबीटन था उनको भाई 2-1 से हरा के यहाँ पे टाइटल रेस है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि कल जमशेदपुर के पास अपॉर्चुनिटी था 2 पॉइंट का एडवांटेज लेने का ओवर मोहन बगान, बट वो उस एडवांटेज को लेने में फेल हुए हैं एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपना पहला जो इस सीज़न का होम गेम था उसको भाई यहाँ पे एक क्रूशल 2-1 की विक्ट्री के साथ 3 पॉइंट अचीव किए हैं। सो दैट्स ग्रेट फॉर दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC एंड मैच ओवरऑल भाई मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल बेकार सा ही मेरे को लगा, बट सेकंड हाफ भी भाई ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों टीमों की ओर से वो नॉर्थ ईस्ट का पहला गोल आया, एंडी का बेहतरीन फ्री किक एंड देन उसके बाद मेसी बोली का पेनल्टी के थ्रू आया एंड देन अगेन एंडी ने बेहतरीन गोल मारा। बट ओवरऑल जो इंटेंसिटी था गेम का भाई वो काफ़ी मतलब वो थकेला मैच नहीं बोलते आप वैसा ही था एंड आप देखिए 30-40 मिनट पे ही प्लेयर भाई यहाँ पे थक रहे थे एंड मिचेल सेबेको यहाँ पे फर्स्ट हाफ में इंजर्ड हो गए थे। उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट ने अच्छी फाइट दी एंड मैच जीत लिया, बट ओवरऑल फ्रॉम दी व्यूइंग एक्सपीरियंस उतना इंटेंसिव गेम मेरे को लगा नहीं। सो वही वाली चीज़ थी एंड ओएन कोयल की टीम के लिए भाई दिस इज अ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी था टू टेक एडवांटेज ओवर मोहन बगान, बट वो कहीं ना कहीं उस एडवांटेज को लेने में नाकामयाब रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में किस तरह से रिकवरी करते हैं। ऑन दी अदर साइड दूसरे मैच में भाई इंटर काशी को मुंबई सिटी FC ने 2-1 से हरा के वो भी अब टाइटल रेस में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जस्ट 2 पॉइंट बिहाइंड मोहन बगान एंड दिस वाज अ क्रूशियल 3 पॉइंट फॉर मुंबई सिटी FC। अगेन दिस वाज आल्सो यू कैन से कि थकेला मैच की जहाँ पे फर्स्ट हाफ ठीक ठाक खेला गया, सेकंड हाफ में नो डाउट यहाँ पे नोफाल का वो पहले गोल आता है, देन यहाँ पे इक्वलाइजर आता है फ्रॉम दी रोहित दानू जो कि अच्छा कर रहे हैं इस सीजन इन इंटर काशी एंड देन अगेन चांगते गोल स्कोर करते हैं। बट
ओवरऑल मैच की जो इंटेंसिटी है, टेम्पो है, आप मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई स्लो पासिस हो रहे हैं और गेम गेम भाई जिस इंटेंसिटी पे खेला जाना चाहिए वो नहीं खेला जा रहा है, चाहे वो पहला मैच हो, दूसरा मैच हो, या फिर इवन ओवरऑल भाई पिछले कुछ गेम वीक के मैचेस अगर आप देखेंगे आईएसएल के, तो फ्रॉम दी इंटेंसिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, आई थिंक कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है वो नीचे आया है, एंड दैट इज़ नॉट गुड ओवरऑल फॉर द लीग। बट मुंबई सिटी के लिए भाई 3 पॉइंट was crucial, and now they are sitting on the third position, just 1 point behind Jamshedpur and 2 point behind Mohun Bagan. So मुंबई सिटी भी ऐसे ही अपना अगर जो फॉर्म है वो कंटिन्यू रखते हैं, then definitely they can challenge that एटलीस्ट सेकंड पोजीशन, कि जिससे भाई उनको एएफसी का स्पॉट भी मिल सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द टुडेस मैच, एंड दैट इज बिटवीन पंजाब एफसी वर्सेस एफसी गोवा, एंड दैट इज ऑल्सो अ क्रूशियल मैच इन टर्म्स ऑफ द टाइटल रेस, बिकॉज गोवा अगर आज का मैच निकाल लेता है, दे विल ऑल्सो कम इन टू द कंटेंशन ऑफ टाइटल रेस। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट गेम। पंजाब एफसी ने भी यहाँ पे आई वुड से कि अच्छी शुरुआत की है सीजन की, ओवरऑल जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, सो आई थिंक एक कांटे की टक्कर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो मनोल मार्केस की टीम है वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाइज आपको ज़्यादा सॉलिड दिखेगी, बट आई थिंक पंजाब एफसी के पास भी जो यंगस्टर्स है दे आर प्रोमिसिंग, एंड जो फॉरनर्स भी हैं दे आर ऑल्सो नाउ गेटिंग इन टू द रिदम। सो आई थिंक एक कांटे की टक्कर होगी। आई एम सीइंग 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।